कहते हैं कि प्यार जिस्म से नहीं दिल से किया जाता है, तो फिर सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी आंखें जरूर नम हो जाएगी। इस लव स्टोरी में आपको प्यार की ऐसी निर्मल और पवित्र कहानी पढ़ने को मिलेगी जो सच्चा प्यार क्या होता है ये कहानी आपको बताएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। वे दोनों हमेशा मजाक मस्ती करते थे, लेकिन केवल फ़ोन पर। वे कभी आपस में मिले नहीं थे और उनका प्यार बहुत गहरा था। वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। वे एक दूसरे की फिक्र और इज्जत किया करते थे। उनके बेपनाह प्यार को करीब 1 साल हो चुका था। फिर वे दोनों एक दिन आपस में होटल में मिले। लड़की और लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे उन्हें बाद में पछताना पड़े। लड़की ने लड़के से पूछा, मेरे अकेले होते हुए भी तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया और मैंने भी आपसे कुछ नहीं कहा। लड़के ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी इज्जत को बर्बाद करने नहीं आया। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ये सब अभी ज़रूरी नहीं, ये सब शादी के बाद भी हो सकता है। प्यार तो दिल से होता है ना। वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। लड़की उससे बोली कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम जैसा लड़का मुझे मिला। इसके बाद लड़का और लड़की दोनों आपस में घर चले गए। एक दिन की बात है जब लड़का और लड़की ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन वे दोनों भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। फिर उस लड़की ने अपने माता पिता को उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उसके पापा ने लड़के को बुलाया। वो लड़के से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। मेरा समाज अलग है, तुम्हारा समाज अलग है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ तो मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। ये तो तुम समझते हो ना बेटा। फिर तुम्हें बताओ, मैं अपने बेटी की शादी तुमसे कैसे कर सकता हूँ? तुम मेरी जान पहचान के भी नहीं हो, ना कोई रिश्तेदारी में हूँ जिससे मैं विश्वास कर सकूँ। और फिर मैं तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना और मेरी बेटी को भूल जाना। लड़का लड़की के पिता को प्यार से देखकर दिल थाम कर बोला, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा शादी। आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप अपने लड़की के लिए कोई अच्छा जीवन साथी देखें। आपकी इज्जत और आपकी बेटी आज भी वैसी ही पवित्र है जैसे पहले थी। आपकी ये बातें सुनकर और आपकी बेटी के लिए आपका प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि उसको ऐसा पिता मिला। आप चिंता ना करें, आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उससे एक बार मिला था और उसके साथ मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया कि जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपकी बेटी आज भी पवित्र है। उसको देखकर बहुत खुश हूँ, परंतु इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसको भूल जाऊँ। याद तो करूँगा, बस आपकी बेटी को नहीं बताऊँगा। आप शादी की तैयारी करो। मैं आपकी इज्जत को समाज में नहीं उछालना चाहता। आपकी बेटी से नहीं मिलूँगा और अब मैं चलता हूँ। लड़की ये सब चुपकर सुन रही थी। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अपने पापा से बोला, पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मैंने सोचा था कि आप मेरे रिश्ते के लिए राजी हो जाओगे, इसीलिए मैं प्यार करने लगी। पापा मैं भागकर भी शादी नहीं करना चाहती थी जिससे कि आपकी बदनामी हो। पापा ये लड़का बहुत अच्छा है, उसने आज तक मुझे छुआ भी नहीं, वो मेरी हर बात मानता है। फिर भी पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर केवल आपका अधिकार है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगी। आप कहोगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। लड़के के सामने ही लड़की रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर देना। मैं यही सोचकर तुमसे ही प्यार करने लगी कि शायद मेरे पापा मान जाएंगे, पर मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, हो सके तो भूल जाना। लड़के की आंखों में आंसू देखकर लड़के को तकलीफ हो रही थी। लड़के को भी रोना आ गया और उसने लड़की से बोला, ज़रूरी नहीं कि हमारी शादी हो। प्यार तो दिल से होता है ना, जिस्म से नहीं। पागल अब चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूंगा। ये सब देखकर उस लड़की के पापा का दिल भर आया और आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने दोनों को गले लगाया और बोले, घर समाज सब बाद में देखा जाएगा। मेरी गुड़िया खुश रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो मेरी बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जो घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहता। बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। जो इंसान मेरी बेटी की इतनी फिक्र करे वह लड़का कभी गलत नहीं हो सकता। कहा जाता है अगर लड़के और लड़की का प्यार दिल से गहरा हो तो उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको ये लव स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ।